नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। वाल्मीकि समाज के छड़ी महोत्सव के तहत निकाली गई छड़ी यात्रा विभिन्न जगहों पर घूमकर शहर के पद्मावती शॉपिंग सेंटर पर आ पहुंची, जहां पर वाल्मीकि समाज के कई भक्त भी उसमें जुड़े। वाल्मीकि समाज के इष्टदेव गोगाजी जहारवीर महाराज के छड़ी महोत्सव को बीते 300 सालों से मनाया जाता है। वडोदरा शहर में भी छड़ी महोत्सव की धूम देखने मिलती है। ऐसे ही शहर में छड़ी महोत्सव की नॉम के तहत विभिन्न जगहों पर छड़ी यात्रा घूमकर शहर के पद्मावती शॉपिंग सेंटर पर जा पहुंची और छड़ी यात्रा की वजह से इस इलाके के ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने उपस्थित रहकर छड़ी यात्रा का लाभ लिया। આ અમારે લગભગ 300થી 400 વર્ષ પહેલાં અમારા પૂર્વજો જે કરતા આવ્યા છે અમારા બાપ દાદા એ પ્રમાણે અમે પણ કરીએ છીએ કે નોમના દિવસે અમે અહીંયાથી છડી લાવી અને અમારા મંદિરે એને ઝુકાવી અને એને થોડું માન આપી ઝુકાવીને પછી અમે અમારા ઘર લઈ જઈએ છીએ। ઘર લઈ જઈને પછી આવતીકાલે એને પાણી નાખી થોડું વિસર્જન કરીશું ગંગાજળથી। દર વર્ષે કેટલી છડીઓ નીકળે છે અને આ વર્ષે કેટલી છડી છે? આ વર્ષે લગભગ વડોદરા શહેરની અંદર 26 થી 29 જેટલી છડી છે। અમુક શહેરમાં પણ છે અને અન્ય સોસાયટીઓમાં પણ છે। આ વખતે અમને સરકારની જે ગાઈડલાઈન મળી છે પોલીસ કમિશનરશ્રી તેમજ મ્યુનિસિપાલિટી કમિશનરશ્રી તરફથી જે ગાઈડલાઈન મળી છે કે એક છડીમાં 40 જણાવું, માસ્ક પહેરું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, અમે સરકારની ગાઈડલાઈનના નિયમ પ્રમાણે ચાલી અને અમારી છડી લાવીને 5-10 મિનિટ અહીંયા પૂજા અર્ચના કરીને પછી અમે ઘેર જતા રહીએ છીએ। नर्मदा में आयोजित हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नर्मदा पहुंची थी और कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उनकी ओर से गुजरात की भूमि को नमन करते हुए केवड़िया में मौजूद सभी आकर्षणों की मुलाकात भी ली गई। केंद्र के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से केवड़िया में 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, सचिव वगैरह पोषण माह के इस उत्सव के तहत आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन उसका हिस्सा बनी और केवड़िया में स्मृति ईरानी की ओर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उससे जुड़े आकर्षणों के अलावा नवनिर्मित रेडियो स्टेशन की भी मुलाकात ली गई। कॉन्फ्रेंस में दूसरे ही दिन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही स्मृति ईरानी ने गुजरात की धरती को नमन करते हुए कहा कि यहाँ के परम पूज्य गांधी बापू ने बिना हिंसा के हमें आज़ादी दिलवाई है और ऐसी गुजरात की धरती को मैं सत नमन करती हूँ। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता अनीश खान बलूची ने केवड़िया से भेजी है। निवेदन कर, आप अपने प्रदेश का लक्ष्य खुद चुने, हमको बताएं। जब मेरे पास इस विभाग की जिम्मेदारी आई थी तो किसी ने कह दिया मुझसे कि देश में 8 मिलियन बच्चे सैम सिवियरली एक्यूटली मैलनरिश्ड। मैंने कहा मेरे देश में अगर लगभग 1 करोड़ बच्चा सैम है तो मेरे देश में समाज ऐसा है जो चुपचाप बैठकर ये तमाशा नहीं देखेगा। हमारा समाज ही आगे बढ़कर आएगा ऐसे बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके पोषण के लिए। जब स्टेट्स ने एडिक्वेट करना शुरू की तो पता चला वो नंबर 80 लाख से घटकर 10 लाख तक आ गया। इसका मतलब आपके प्रदेशों में इस प्रकार की अटकलें किसी ने कभी तो लगाई होगी, लेकिन अब हर प्रदेश की सरकार के पास आपके डेफिनेट नंबर्स हैं। क्या आप स्वेच्छा से हमें बता सकते हैं कि उस नंबर में आप कितनी संख्या को घटाएंगे?
कितने बच्चों का संरक्षण करेंगे और सैम की स्थिति से कितने बच्चों को सुपोषित बच्चे અમે વિસ્તારથી આજે દેશના તમામ ભાગોમાંથી એના એ વિભાગના મિનિસ્ટરો આવેલા અને સાથે સાથે એમના અધિકારીઓ પણ આવેલા અને એક સરસ મજાની અમારે ચર્ચા આજે સુખદ રૂપ પૂર્ણ કરી છે. ખાસ કરીને સાહેબ કયા મુદ્દાને લઈને ચર્ચા કરીને ખાસ જે બાળકોની જે કુપોષણની વાત છે એને લઈને કઈ ચર્ચા ખાસ થઈ? કુપોષણ લઈને ખાસ કરીને બાળકોમાં જે કુપોષણ હોય છે જેથી બીજા બાળક કરતાં એ બાળક છે એ પાછું પડે છે, એવરેજ 20% આજુબાજુ. એટલે હમણાં જો 15મી ઓગસ્ટે માનનીય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે લાલ કિલ્લા ઉપરથી ફોર્ટિફાઈડ રાઈસ એટલે કે અમે એને સાદી ભાષામાં આપણે સમજાવીએ તો વિટામિનવાળા ચોખા કે જેમાં ન્યુટ્રિશનનું પ્રમાણ પણ હોય અને ન્યુટ્રિશનનું પ્રમાણ એટલું એ પ્રમાણ હોય કે જેથી ચોખા રસોઈ કરવામાં આવે તો એનો કલર બદલાઈ જતો નથી, જેથી અને ટેસ્ટ પણ બદલાતો નથી. એમ અનેક પ્રકારે અમે એના સિવાય મહિલાઓ હોય તો એને પણ અમે એને રાંધેલો ખોરાક આપીએ છીએ. આ પ્રકારની અનેક પ્રકારની જે જાહેરાતો છે એ અમે આજે કરી છે. વિશ્વની તુલનાએ ભારતમાં કુપોષણની શું સ્થિતિ છે અને એ નાથવા માટે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? વિશ્વના પ્રમાણમાં કુપોષણ જે 2015નો સર્વે હતો એના કરતાં અત્યારે આપણે કુપોષણનું પ્રમાણ હાલમાં ઘટ્યું છે અને હજુ પણ ટૂંક સમયમાં અમે જે મોદી સાહેબે જે આહવાન કર્યું છે એ પ્રમાણે હજુ ટૂંકા ગાળામાં આજે એક જન આંદોલન તરીકે અમે આ વસ્તુને લઈ રહ્યા છીએ અને અમારું ધ્યેય આગામી ટૂંકા સમયમાં ભારત દેશને કુપોષણથી મુક્ત થાય એ પ્રયત્ન કરીશું. ગુજરાતની શું સ્થિતિ છે અને ગુજરાતમાં કુપોષણ નાથવા માટે આપણે શું કોઈ ખાસ આયોજન છે? ગુજરાતમાં નાના બાળકને આંગણવાડી દ્વારા અને મહિલાઓને ટેક હોમ રાશન દ્વારા અને જે એડોલેસન્ટ ગર્લ્સ છે એને રાંધેલો ખોરાક દ્વારા અમે કુપોષણ નાબૂદ કરવા માગીએ છીએ અને ગુજરાતમાં પરિસ્થિતિ ઘણી બધી સુધરી રહી છે. ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો આદિવાસી એરિયાઓ જે છે આદિવાસી અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં જે એરિયા હોય છે એ એરિયામાં કુપોષણનું વધારે પ્રમાણ જોવા મળે છે. ત્યાં આપણે કઈ રીતે પહોંચીશું? ત્યાં પણ કુપોષણ માટે જે કે જવાબદાર પરિબળો છે એ તમામ પરિબળોનો અમે અભ્યાસ કરીએ છીએ અને સાથે સાથે એને कुपोषण नाथवा माटे जे के प्रयत्न करवा पड़े पूरा करीशुं. पोषण अभियान द्वितीय चरण का आज राष्ट्रीय सम्मेलन में हम लोग बिहार से शामिल हुए हैं और केवड़िया गुजरात में यह सम्मेलन आयोजित की गई. भारत सरकार के माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी इस कार्यक्रम में शुभारंभ करने के लिए आई थी. आज पोषण के क्षेत्र में बेहतरीन काम देश के अंदर में हो रहे हैं. हम लोग बिहार में भी जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसको अच्छे से पालन कर रहे हैं और इसका लाभ लोगों को मिला है और जो कुपोषित बच्चे थे उसका जो हम लोग के यहाँ सुधार हुआ है और हमको लगता है कि पूरे देश में इसका लाभ मिला है. तो निश्चित रूप से आज जो द्वितीय चरण का अभियान का शुभारंभ किया गया है इसका भी लाभ मिलेगा और हम लोग बेहतर पहले से भी काम किए हैं और इनके नेतृत्व में भी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में जो आज हम लोग को पोषण के क्षेत्र में जो अभियान का शुभारंभ किया गया उसका हम लोग फिर से नए सिरे से अच्छे काम करेंगे और लक्ष्य जो इन्होंने दिया है उसको पूरा हम लोग बिहार के अंदर में उतारने का काम करेंगे. बेहतरीन इन्होंने शुरुआत किया है और इनके नेतृत्व में पूरा देश से कुपोषण को हम लोग दूर करने का काम. केशोद के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राम मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और रणछोड़राय जी मंदिर पर जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने मिली. सभी भक्तों की ओर से इन सभी जगहों पर मौजूद रहकर श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव को धामधूम से मनाया गया. जन्माष्टमी के पर्व पर विभिन्न जगहों पर धामधूम देखने मिलती है. ऐसे ही केशोद के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र पर राम मंदिर पर, नीलकंठ महादेव मंदिर पर और रणछोड़राय जी के मंदिर पर भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने मिली. रात के 12 बजे सभी भक्तों ने श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव को जय नंदलाल के जय घोष के साथ भक्तिमय तरीके से मनाया और दूसरी ओर नन्ही बालिकाएं त्रुटि और भक्ति की ओर से भी इस मौके पर राधा कृष्ण बनकर लोगों में कृष्ण प्रेम का संदेश दिया गया. ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है.
कल रात अक्षर चौक से सन फार्मा की ओर जाने वाली सड़क पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई और इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही वहां से गुजर रहे राहदारियों ने आसपास के निवासियों को जगाकर इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद निवासियों की ओर से दमकल विभाग के अधिकारी और पुलिस को तुरंत ही घटना की जानकारी दे दी गई। इसके बाद दमकल विभाग के अधिकारी और जेपी पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और उनकी ओर से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस आग लगने की घटना की वजह की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस पूरे मामले की तहकीकात अब भी जारी है। सन फार्मा रोड से अक्षर चौक की सन फार्मा रोड जता रोड पर संकेत हाइट बिल्डिंग की बाजूની અંદર ગેરેજ છે, ત્યાં આગ જોતા અમે પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરેલ છે અને અત્યારે પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડ તેમની કામગીરી નિભાવી રહ્યા છે। આ કલાલી ફાટક જાડેશ્વર નગર અને ઓલપાદરા રોડ વિસ્તાર છે। અહીંયા ઘડી ગમે તે ઓટોમેટિક અહીંથી કંઈ ખળગ્યું છે તો હા આગ લાગી તો ભયંકર આગ લાગી, એવી આગ લાગી એમને કંઈ ખબર નથી। 2-3 દુકાનો હતી ને ઝુંપડપટ્ટી હતી। कोरोना के कम होते आंकड़ों के बाद लोगों ने राहत की सांस लेना शुरू ही किया था, लेकिन शहर में बढ़ रही अन्य बीमारियों की वजह से लोग अब फिर से परेशानी में आ चुके हैं। दरअसल वडोदरा में डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से फिर से बारिश भी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से शहर में मच्छरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। बीते 3 दिनों में 67 डेंगू के केस पाए गए हैं और अब शहर में कुल 507 डेंगू के केस है। इसके अलावा मलेरिया और चिकनगुनिया के केस भी दर्ज किए गए हैं। वहीं अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक शहर के वाघोडिया इलाके में रहने वाले 25 साल के जिम संचालक की मौत डेंगू की वजह से हुई है। अब ये खबरें सचमुच परेशान करने वाली है और शहर में बढ़ रही ये बीमारियां पालिका पर बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।